गुड इवनिंग। आज का वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे OSI मॉडल के पार्ट 2 की। पार्ट 1 हम कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको जो है उसको रिवाइज कराऊंगा पार्ट 2 को पहले, पार्ट 1 को पहले। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पर आप जाके देखिएगा। आपको OSI मॉडल का आपको पार्ट 1 मिल जाएगा वहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपके JOIT एग्जाम में आपके आ चुके हैं पहले भी, और इस बार भी जो 100% जो चांसेस हैं आने के। इसको वीडियो को अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे हम जो है काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स करेंगे। OSI मॉडल कैसे यू वर्किंग करता है भी हमने पहले ही बात करी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको हर एक अपडेट मिलती रहती है टेलीग्राम पे। तो आपको जो हर एक नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलेगी, तो टेलीग्राम पे आपको जो है ज्वाइन करना है। और OSI मॉडल की कंप्लीट PDF मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अब चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं OSI की मॉडल की फुल फॉर्म। तो सिंपल से देखो, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो है आपकी OSI मॉडल की जो फुल फॉर्म होती है। ठीक है, याद रखना है OSI की जो फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन है। क्या है? ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन है। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हम पहले ही कर चुके हैं। अब देखिए TCP/IP में जो कितनी लेयर्स होती है वो 4 लेयर्स होती है। TCP/IP में कितनी लेयर्स यहाँ पे? 4 लेयर्स हैं। पहली लेयर नेटवर्क लेयर, सेकंड लेयर आपकी इंटरनेट लेयर, थर्ड आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर और फोर्थ आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो ये 4 लेयर्स आपकी जो TCP/IP में होती है। देखो OSI मॉडल आपका जो ISO द्वारा जो दिया गया था, ISO द्वारा जो बनाया गया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा जो बनाया गया था। इसको ध्यान देना है। अब देखिए OSI मॉडल में 7 लेयर्स है। कितनी लेयर्स हैं? 7 लेयर्स हैं। तो देखो फर्स्ट लेयर उसकी जाओ फिजिकल लेयर, सेकंड डाटा लिंक लेयर, थर्ड आपकी नेटवर्क लेयर, फोर्थ आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ आपकी जो सेक्शनल लेयर, सिक्स्थ आपकी प्रेजेंटेशन लेयर और सेवंथ आपकी जो एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लीज आप OSI मॉडल बाय शुभम जीके ट्रिक, शुभम जीके ट्रिक आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमने जो वर्किंग बात कर ली थी OSI मॉडल में, फिजिकल लेयर की वर्किंग क्या है, डाटा लिंक लेयर की वर्किंग क्या है, नेटवर्क लेयर की वर्किंग क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर की वर्किंग क्या है, सेशन लेयर की वर्किंग क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर की वर्किंग क्या है, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर की वर्किंग क्या है, ये सब कुछ हम जो कम कर चुके हैं। इसको जो आप 100% जो चांसेस यहाँ से मार्क कर लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि OSI मॉडल में कौन कौन से जो डिवाइसेस जो यूज होते हैं। ठीक है, डिवाइसेस जो यूज होते हैं। तो देखो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में कौन कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे। देखिएगा यहाँ पे फिजिकल लेयर, पहली लेयर कौन सी है? उसकी फिजिकल लेयर है। और यहाँ पे हब और रिपीटर जो यूज होते हैं, और आपके केबल्स जो यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, तो हब और रिपीटर आपके और केबल्स यहाँ पे यूज होते हैं। फिजिकल लेयर वो लेयर जिसमें हम जो किसी को टच कर सकते हैं, जैसे हमने USB डाटा केबल को टच कर लिया, केबल्स को टच कर लिया, हब और रिपीटर को टच कर लिया। ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं वो आपकी फिजिकल लेयर है। कौन सी है वो? की फिजिकल लेयर है। अब देखिए सेकंड लेयर कौन सी है? आपकी डाटा लिंक लेयर है। और यहाँ पे स्विच और ब्रिज यहाँ पे जो डिवाइस यूज होता है, कौन से यूज होते हैं यहाँ पे? डिवाइस, स्विच और ब्रिज यहाँ पे जो है यूज होते हैं डिवाइस। इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए नेटवर्क लेयर में आपका जो IP एड्रेस आता है, क्या आता है यहाँ पे? IP एड्रेस आता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल एड्रेस आता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? राउटर्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? राउटर्स यूज करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको याद रखना है, ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP/IP जो यूज होता है। TCP/IP आता है यहाँ पे, सॉरी TCP/UDP यहाँ पे आता है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे गेटवे जो डिवाइस यूज होता है। क्या होता है यहाँ पे? गेटवे डिवाइस यूज होता है। एज अ गेटवे जो डिवाइस यहाँ पे यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन लेयर फिफ्थ लेयर है, और यहाँ पे भी जो गेटवे का यूज होता है डिवाइस के रूप में। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर में आपको याद रखना है, जैसे कि आपका JPG, PNG, MP3। ठीक है, ये सब आपके जो यहाँ पे यूज होते हैं, या फिर पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन होती है वो आपके यहाँ पे यूज होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जो डिवाइस यूज आपका जो गेटवे यहाँ पे यूज हो रहा है। अब देखिए एप्लीकेशन लेयर, यहाँ पे काफी सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, जैसे HTTP प्रोटोकॉल यहीं पे यूज होता है। ठीक है, यहीं पे आता है वो। तो यहाँ पे भी जो डिवाइस कौन सा यूज हो रहा है? यहाँ पे गेटवे ही यूज
हो रहा है। तो देखो फर्स्ट लेयर कौन सी है, फिजिकल लेयर है, जिसमें आपका हब और रिपीटर और केबल्स यूज हो रहा है। डाटा लिंक लेयर आपका सेकंड लेयर है, जिसमें स्विच और ब्रिज यूज हो रहा है। नेटवर्क लेयर आपका थर्ड लेयर है, जिसमें आपका आईपी एड्रेस आता है और वहां पर राउटर्स यूज होता है। बाकी सब में क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर में, स्टेशन लेयर में, प्रेजेंटेशन लेयर में और एप्लीकेशन लेयर में गेटवे का यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीसीपी और यूडीपी किसका पार्ट है, किस ओएसआई लेयर का पार्ट है, तो वो आपका जवाब ट्रांसपोर्ट लेयर का पार्ट है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर का पार्ट है। क्वेश्चन आता है एचटीटीपी जो प्रोटोकॉल है किस लेयर का पार्ट है, तो वो आपका एप्लीकेशन लेयर का पार्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है आईपी एड्रेस किसका पार्ट है, तो आईपी एड्रेस आपका जाओ नेटवर्क लेयर का पार्ट है। किसका पार्ट है, नेटवर्क लेयर का पार्ट है। इसको ध्यान दीजिएगा, 100% यहाँ से क्वेश्चन ये बनते ही बनते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके जाओ ओएसआई मॉडल में जो डिवाइसेस यूज हो रहे थे वो हमने यहाँ पे करे। अब देखिए ओएसआई मॉडल में एड्रेसेस कौन से यूज होते हैं, तो सिंपल फिजिकल लेयर में कोई भी एड्रेस यूज नहीं होता है। तो सिंपल याद रखो, फिजिकल लेयर में एड्रेस यूज नहीं होता, जबकि यहाँ पे कौन से डिवाइस यूज होते हैं, हब और यहाँ पे रिपीटर यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी एड्रेस यूज नहीं होता, केबल्स भी यहाँ पे यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी एड्रेस यूज नहीं होता। तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी लेयर में आपका जो एड्रेस यूज नहीं होता है, फिजिकल लेयर और सेक्शन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर में आपका जो एड्रेस यूज नहीं होता है। आप देखिए डाटा लिंक लेयर में डाटा लिंक लेयर में कौन सा जो एड्रेस यूज होता है, वहां पे मैक एड्रेस जो आपका एप्पल में यूज होता है ना, एप्पल में। ठीक है, जनरली ये जो मैक एड्रेस था वो 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स में आपको देखने को मिला है, ये भी क्वेश्चन बनता है आपका। तो मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस है, क्या ये फिजिकल एड्रेस है। आप ये मत टिक कर देना कि फिजिकल एड्रेस आपका फिजिकल लेयर में होगा, नहीं, फिजिकल एड्रेस आपका डाटा लिंक लेयर में होता है और मैक एड्रेस कैसा एड्रेस है, ये एक फिजिकल एड्रेस है। ठीक है, तो देखो डाटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस यूज हो रहा है और वहां पे जो आपके डिवाइस यूज होते हैं वो आपके स्विच और ब्रिज वहां पे जाओ डिवाइस जाओ यूज होते हैं। ठीक है, आप देखिए नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस वहां पे यूज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। तो यहां से क्वेश्चन ये 100% बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, तो आपका नेटवर्क लेयर। और आईपी एड्रेस किस लेयर में होता है आपका, वो आपका नेटवर्क लेयर में होता है। और लॉजिकल एड्रेस किसको बोलते हैं, आप आईपी एड्रेस को बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए ये डिवाइस कैसा यूज कर रहे हैं, वो आपका राउटर्स का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, राउटर्स का यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर 4th लेयर है आपकी ओएसआई मॉडल की, और ये पोर्ट एड्रेस का यूज करते हैं। किसका एड्रेस का, कौन सा एड्रेस का, पोर्ट एड्रेस का यूज करते हैं। और यहाँ पे टीसीपी और यूडीपी का जो एक तरह से वर्किंग है, यहाँ पे टीसीपी की और यूडीपी की वर्किंग होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है। सेशन लेयर में कोई भी एड्रेस यूज नहीं होता है, प्रेजेंटेशन लेयर में कोई भी एड्रेस यूज नहीं होता, तो यहाँ पे हम जो नन लिखते हैं। तो 3 लेयर्स ऐसी है जहाँ पे कोई भी एड्रेस यूज नहीं होता, फिजिकल लेयर, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर में एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस जो यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस यहाँ पे यूज होता है। जनरली यहाँ पे जो आपका डिवाइस यूज हो रहा है वो गेटवे यूज हो रहा है। गेटवे और कहाँ यूज हो रहा है आपका, वो आपका प्रेजेंटेशन लेयर में भी, वो आपका सेशन लेयर में भी, और वो ट्रांसपोर्ट लेयर में भी यूज हो रहा है, साथ साथ में वो एप्लीकेशन लेयर में भी यूज हो रहा है। तो गेटवे आपका डिवाइस यहाँ पे चारों में यूज होता है। लेकिन आपको याद रखना है फिजिकल लेयर में कोई एड्रेस यूज नहीं होता, सेशन लेयर में कोई एड्रेस यूज नहीं होता, प्रेजेंटेशन लेयर में कोई एड्रेस यूज नहीं होता। डाटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस यूज होता है, नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस यूज होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में पोर्ट एड्रेस यूज होता है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस यूज जो है वो होता है। तो यहाँ से आपको जो डिवाइसेस यूज वाले क्वेश्चन भी आते हैं और आपके जो एड्रेस यूज वाले जो क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा इतने क्वेश्चन में से। अब यहाँ पे देखिए ओएसआई मॉडल में प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज होते हैं। सबसे पहले देखो फिजिकल लेयर, जो फर्स्ट लेयर है आपकी वो फिजिकल लेयर है, सेकंड लेयर आपकी डाटा लिंक लेयर है, थर्ड आपकी जो नेटवर्क लेयर है, फोर्थ आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिफ्थ आपकी जो सेशन लेयर है, सिक्स्थ आपकी जो प्रेजेंटेशन लेयर है और सेवंथ आपकी जो एप्लीकेशन लेयर है। तो फिजिकल लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, इथरनेट, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको बोलते हैं आप, वो यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, इथरनेट इज अ लोकल एरिया नेटवर्क या फिर ब्रिज नेटवर्क भी इसको बोल देते हैं। ठीक है,
तो इथरनेट आपका फिजिकल लेयर में और लोकल एरिया नेटवर्क आपका यहाँ फिजिकल लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, इथरनेट यूज हो रहा है। अब यहाँ देखिए डाटा लिंक लेयर में, डाटा लिंक लेयर में आपका याद रखेंगे इथरनेट भी यूज हो रहा है, टोकन रिंग भी यूज हो रहा है, एटीपी भी यूज हो रहा है, यहाँ पे पीपीपी भी यूज हो रहा है, पीपीटीपी भी यूज हो रहा है, एआरपी भी यूज हो रहा है, एसएलआईपी भी यूज हो रहा है, वीलैन भी यूज हो रहा है। मैं इसकी फुल फॉर्म आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अभी आप इसको ध्यान दीजिए। एटीपी, पीपीपी, पीपीटीपी, एआरपी, स्लिप एंड वीलैन कहाँ पे यूज होता है, वो आपका डाटा लिंक लेयर में। उसी तरह से नेटवर्क लेयर में आपका जो आईपी एड्रेस आता है, ठीक है, आईपी एड्रेस आपने देखा होगा जब आप नेटवर्किंग की जो सेटिंग खोलते हैं तो आपको IPv4 IPv6 देखने को मिलता है वहां पे, तो वो नेटवर्क लेयर के एड्रेस हैं, IPv4 IPv6 आपका ICMP, ये सब आपके नेटवर्क लेयर के आईपी एड्रेस आईपी प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, ये आपके ध्यान देने हैं। अब देखो ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका जो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, TCP IP है, ठीक है, और UDP है। TCP यहाँ पे IP नहीं है, सॉरी, ठीक है, TCP है, यहाँ पे TCP UDP है। अब देखिए सेशन लेयर में कौन कौन से आपके प्रोटोकॉल्स हैं, PPTP है, नेट बायोस है और RPC है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, RPC। अब देखिए प्रेजेंटेशन लेयर में कौन कौन से जो प्रोटोकॉल्स हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे MP3 है ऑडियो के लिए, PNG फोटोज के लिए, JPEG फोटोज के लिए, MPEG फोटोज के लिए, CAS, C2, MIME, TLS, SSL, ये आपके जो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं। और एप्लीकेशन लेयर में HTTP बहुत इंपॉर्टेंट है, FTP, टेलनेट, SMTP, POP3, PNS, DHCP, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। तो ये प्रोटोकॉल्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल कहाँ पे OSI मॉडल में कहाँ से आया है, ठीक है, कहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपका देखो HTTP मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन लेयर में यूज हो रहा है, उसी तरह से FTP का कहाँ यूज हो रहा है, वो आपका एप्लीकेशन लेयर में ही, उसी तरह से टेलनेट का कहाँ यूज हो रहा है आपका, वो एप्लीकेशन लेयर में ही यूज हो रहा है, उसी तरह से SMTP का कहाँ यूज हो रहा है आपका, वो भी एप्लीकेशन लेयर में यूज हो रहा है, ठीक है, उसी तरह से POP3 का कहाँ यूज हो रहा है आपका, वो भी एप्लीकेशन लेयर में यूज हो रहा है, ठीक है, PNS का कहाँ यूज हो रहा है आपका, वो भी आपका एप्लीकेशन लेयर में यूज हो रहा है, DHCP का कहाँ यूज हो रहा है आपका, वहाँ भी एप्लीकेशन लेयर में ही यूज हो रहा है, ठीक है। IP एड्रेस कहाँ पे यूज हो रहा है आपका, वो नेटवर्क लेयर में, ठीक है। TCP और UDP कहाँ पे यूज हो रहा है आपका, वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज हो रहा है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा आप, इसमें से आपको क्वेश्चन जवाब बन जाता है, 100% चांसेस रहते हैं इसमें से बनने के क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी जो कंप्यूटर की जो क्वेश्चंस हैं और फुल फॉर्म्स हैं वो बताता हूँ। यहाँ पे हमने जो वेरियस जो OSI मॉडल में प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, जो प्रोटोकॉल्स जो यूज होते हैं OSI मॉडल में, उसकी फुल फॉर्म्स देखनी है। तो HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखिए FTP की फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेलनेट की फुल फॉर्म क्या है, टेलीटाइप नेटवर्क, टेलनेट की फुल फॉर्म क्या है, टेलीटाइप नेटवर्क। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सारे की सारी फुल फॉर्म आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका कंप्लीट PDF आपको वहां पे शेयर कर दूंगा इस लेक्चर का मैं, ठीक है, और नोटिफिकेशन जो भी होती है वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलती है, ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 आपका POP3 की फुल फॉर्म है। DNS की क्या है, डोमेन नेटवर्क सिस्टम, DNS की फुल फॉर्म है। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP फुल फॉर्म है। SSL की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, आपकी SSL की फुल फॉर्म है। TLS की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, TLS की फुल फॉर्म है। MIME की फुल फॉर्म क्या है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, MIME की फुल फॉर्म है। तो यहाँ से आपको जो फुल फॉर्म्स आपको जो मैं बता दूं कि 3 to 4 फुल फॉर्म्स आपको देखने को मिलेगी, और काफी टफ फुल फॉर्म्स आती है। TCP की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो इसको याद रखना है आपने, काफी टफ फुल फॉर्म्स आती है जो आपको काफी ज्यादा एग्जाम्स में देखने को मिली है। पिछले जितने भी एग्जाम्स हैं JOA के, उसके क्वेश्चन पेपर मैंने आपको जो सॉल्व करवा रहा हूँ हर सैटरडे संडे, तो आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। आप देखिए आगे चलते हैं, अगली फुल फॉर्म क्या है, PPTP, अगली क्या फुल फॉर्म है, PPTP है, ध्यान दीजिए। PPTP पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। नेट बायोस
नेट बायोस, नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आरपीसी, रिमोट प्रोसीजरल कॉल, टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, वीलैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, एटीएम, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ठीक है, ईआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, स्लिप, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको याद रखना है, ये आपको फुल फॉर्म्स आती है। देखो एक होता है आपका एटीएम, ठीक है, ऑटोमेटेड, ठीक है, टेलर मशीन, ठीक है, टेलर मशीन। एक आपका यहाँ पे कंप्यूटर में एटीएम है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, एसिंक्रोनस आपका ट्रांसफर मोड, ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, आपने देखा होगा पीपीटीपी के बारे में सुना होगा, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। तो जो हमारा एटीएम मशीन होती है उसको सिक्योर करती है पीपीटीपी नेटवर्क, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्क बोला जाता है पीपीटीपी, जिसको कोई आज तक हैक नहीं कर पाया है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि एटीएम को जो है वो चोर हैक तो कर नहीं पाते, तो क्या करते हैं वो एटीएम को उठा के ले आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे पीपीपी, पीपीपी की फुल फॉर्म क्या है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, और वाईमैक्स की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये आपको जो काफी सारे प्रोटोकॉल्स की मैंने फुल फॉर्म्स करा दी है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की फुल फॉर्म है, ठीक है, इसको याद रखना है। इसमें कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और आपका जो यहाँ पे देखो प्राइमरी स्टोरेज यहाँ पे देखने को मिलती है, प्राइमरी स्टोरेज देखने को मिलती है, सेकेंडरी स्टोरेज भी होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें। तो ये थे आज आपके क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ आ गए हो। कंप्लीट मैंने जो ओएसआई मॉडल आपको करवा दिया है। अगर कुछ और मैं यहाँ पे एडिशन कर सकता हूँ ओएसआई मॉडल में तो मैं वो कल के वीडियो में कर दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, हैप्पी करवा चौथ। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। सो जय हिंद।